तो लीजिए प्यारे बच्चों, आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा आपका प्यारे बच्चों 24 नवंबर को होने वाला क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका भी 24 नवंबर को क्वेश्चन पेपर है ना, तो आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। आप चलो अपन समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का होने वाला है। इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर की PDF को अभी पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम का पता दे रखा है हमारे ग्रुप का, उसमें आप लोग शामिल हो जाओ, क्योंकि देखो वहीं पर मैं आप सब लोगों के लिए समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। आप चाहे राजस्थान के किसी भी जिले से हो, आप लोग जल्दी से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है। और आपको मैं बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ें जिससे पहले आप लोग हमारे इस ग्रुप में शामिल जरूर हो जाओ, जिससे कि मैं आपको समस्त विषय के पेपर की PDF को उपलब्ध करवा सकूं। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये परीक्षाओं के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा, देख लीजिएगा। टोटली आपका 70 अंकों का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में होने वाला है। आप चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर जल्दी से याद करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ सकते हो, क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन करके आपको लिखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका जर्मनी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, 6 वर्ष तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित हुई। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 1855 आ जाएगा। कहाँ पर लिखा 1855, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गोवा। गोवा इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र है। तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का, सकल कृषि क्षेत्र। प्यारे बच्चों आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि देखो समस्त विषय के पेपर की PDF आपको यहीं पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना 8%। कहाँ पर लिखा 8%, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सीमेंट आ जाएगा। सीमेंट के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो पहले जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो देखो उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1953 में किया गया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई। तो देखो पहले जो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, बेल्जियम में की गई थी, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। तो देखो पहले जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, अवशिष्ट विषय बाकी बचे सूची में। देखो पहले जो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका D नंबर का आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखो इसको अपन जातिवादी कहेंगे। और उसके बाद में देखो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना, तो आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना, एकदम रियल वाला पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा,
लोकतंत्र से बेहतर शासन कौन सा होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका काफ़ी जटिल क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको ये बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से लोकतंत्र में से कौन सा बेहतर शासन है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र में संबंधी गतिविधि है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम भारतीय रिजर्व बैंक होगा। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आयात पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैली थी। देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा रिंडर पेस्ट। कौन सी बीमारी फैली थी प्यारे बच्चों, रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैली थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मशीन उद्योग के युग में पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको रेशमी और क्या लिख कर आना होगा, रेशमी और सूती कपड़ों का ही दबदबा रहता था। तो सूती यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, खादिन राजस्थान के ज़िले में पाए जाते हैं। देखो बच्चों खादिन जो ना राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। क्या लिखोगे, जैसलमेर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी है। देखो प्यारे बच्चों बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखकर लिख दें आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछा है, श्रीलंका में राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। कौन से धर्म को अंगीकार किया गया प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया, बौद्ध इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, तृतीयक क्षेत्रक को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको सेवा क्षेत्रक लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। देखो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विदेशी निवेश इसे कहा जाता है। क्या लिखोगे, विदेशी निवेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे अपन इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। तो पूरा का पूरा आप लोग पेपर देख लो, समझ लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, एकदम वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देख लो। पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यार बच्चों, बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका पेपर। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। सुलेख किसे कहते हैं, इसका उत्तर देखो प्यारे बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है। उसके बाद में देखो अब अगला जो क्वेश्चन पूछा उन सभी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए। तो आप लोग इनको पढ़ के जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणाम। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। 5 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा है ना, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों देखो आपके पास में बहुत कम समय है, ऐसे में आप सब लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। 10 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।